और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ को दरखास्त गुजारों की दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमैद अली से। जी उमैद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो केस था उसकी समाअत में बरसिन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने जो है समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोवर अकबर एस बाबर नवीद अंजुम जो है कमीशन के सामने आज पेश हुए हैं। जो मेंबर केपी के हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने जो अकबर एस बाबर है उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने भी कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है, जिस पर अकबर एस बाबर ने जवाब दिया कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। बैरिस्टर गोवर का कहना था कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर जो है करने से रोका हुआ है। तहाँ मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। इस पर जो है कमीशन ने जो है दीगर दरखास्त गुजारों को जो दरखास्तों की नकूल है वो पीटीआई को फराहम करने की हिदायत की है, जिसमें बैरिस्टर गोवर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 दरखास्तें जो है दायर की गई हैं। अकबर एस बाबर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अब जो है 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इस पर जो एडवोकेट फैसल चौधरी हैं वो भी आज कमीशन के सामने पेश हुए, तो उनका कहना था कि हम इन जो झूठी कहानियां हैं इनका जवाब नहीं दे सकते, जिस पर जो मेंबर केपी के हैं और बैरिस्टर गोवर उनके दरमियान आज पश्तो जबान में भी जो है दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि हमें भी समझाने की ये क्या बात हुई है। इलेक्शन कमीशन के तरीके इंसाफ को दरखास्त गुजारों की जो दरखास्तें हैं उन पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई, जिस पर जो वकील नवीद अंजुम है उनका कहना था कि हमारा केस जो है कागजात नामजदगी जमा होने से मुतालिक है, हम अगली समाअत पर पहले आपकी गुजारिशात सुन लेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा। जबकि इंटर पार्टी जो केस है उसकी समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उमैद।